हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 80 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मुंबई। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पुडुचेरी। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पुडुचेरी में हुआ था। पुडुचेरी में स्थापित हुआ था। अगला सवाल है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नॉर्वे। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। अगला सवाल है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी, कार्बामाइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कार्बामाइड। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। अगला सवाल है, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक राज्य में। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजस्थान में। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु का करगम तमिलनाडु प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोलकाता। भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण कोलकाता शहर में हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन रॉय को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़ श्रृंखला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धारवाड़ श्रृंखला। भारत की धारवाड़ श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। यहाँ पे अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, झेलम नदी। जम्मू कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। अगला सवाल है, हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 76 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 76 वर्षों के बाद हैली धूमकेतु दिखाई देती है। यह आखिरी बार 1986 में देखा गया था। कब देखा गया था? तो 1986 में। और अगली बार 2061 में देखा जाएगा। अगली बार कब देखा जाएगा? 2061 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मंगलुरु। मंगलुरु बोले या मैंगलोर, तो मैंगलोर शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रत्नागिरी।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रत्नागिरी। रत्नागिरी स्थान जैन धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, छोटा नागपुर। दामोदर नदी का उदय छोटा नागपुर स्थान से होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कृष्णा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर है। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी, सर आइजक न्यूटन। अगला सवाल है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केरल को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केरल। मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। अगला सवाल है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1912 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1912। बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। अगला सवाल है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने बराबर होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, छठे भाग के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, छठे भाग। अगला सवाल है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महानदी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महानदी। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुजरात में। भारत के गुजरात राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जम्मू और कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक। अमीबा में कुल एक सेल होते हैं। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय आधारित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 82 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अगला सवाल है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अरुण जेटली स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अरुण जेटली स्टेडियम। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला सवाल है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में
बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी शुक्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शुक्र। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र ग्रह आता है। अगला सवाल है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अंग्रेजी। नागालैंड की मुख्य भाषा अंग्रेजी है। अगला सवाल है, सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए शिपकिल्ला दर्रा से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शिपकिल्ला। सतलुज नदी शिपकिल्ले दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। अगला सवाल है, भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल का उत्पादक सबसे अधिक होता है? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी चावल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चावल। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए फ्रीऑन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्रीऑन। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी चंदावर के युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। अगला सवाल है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पूर्ण द्वार किसने किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्कंदगुप्त। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पूर्ण द्वार स्कंदगुप्त ने किया। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में कब हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 13 अप्रैल 1919। अगला सवाल है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अंधांत्र कैकम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अंधांत्र। अगला सवाल है, खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। खड़गवासला बांध भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी काली मृदा, यानी कि काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, काली मृदा। कपास की खेती के लिए काली मृदा रेगुर मिट्टी उपयुक्त होती है। अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1969। भारतीय सिनेमा में योगदान को याद करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो 1969 में। अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 9 राज्य। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं। अगला सवाल है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला सवाल है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कोचीन को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोचीन। अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अगला सवाल है, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं
मध्य प्रदेश में कहाँ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मंदसौर में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मंदसौर। अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मंदसौर में स्थित है। धमनार गुफाएं। अगला सवाल है, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी केशव दास को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केशव दास। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि केशव दास को माना जाता है। अगला सवाल है, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सीमेंटम से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सीमेंटम। अगला सवाल है, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ब्रेक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्रेक। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग है ब्रेक। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लाल मृदा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाल मृदा। पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में लाल मृदा पाई जाती है। लाल मृदा यानी कि लाल मिट्टी, जिसे लाल लेटेराइट मिट्टी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यजुर्वेद। यजुर्वेद आधा गद्य और आधा काव्य है। अगला सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा। अगला सवाल है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। अगला सवाल है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कंदन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्कंदन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला सवाल है, लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के अंदर उपस्थित है। अगला सवाल है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नाइक्रोम। हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। अगला सवाल है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कवरत्ती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी भारत में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भारत। कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत में स्थित है। भारत और नेपाल की सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित है। अगला सवाल है, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी के तट पर। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बेतवा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बेतवा नदी। दशावतार मंदिर बेतवा नदी के तट पर स्थित है। देवगढ़ में ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है।
अगला सवाल है, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी, केराटिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केराटिन। अगला सवाल है, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से कौन सी जगह में मनाया जाता है? सही उत्तर देख ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जयपुर। हाथी महोत्सव हर साल जयपुर में मनाया जाता है। अगला सवाल है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, घटता है या कम हो जाता है? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बढ़ता है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए, पतालपुरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पतालपुरी। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मुंबई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल है, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, धमनियां। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धमनियां। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुजरात। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 5 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। अगला सवाल है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्टील में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्टील में। और ऐसे पूछा जाए कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो ठोस में होती है। और यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार स्टील में। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1969 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वर्ष 1969। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी, 15 अगस्त 1969। इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।